हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मजे करोगे। स्टूडेंट्स, क्लास 10 बिहार बोर्ड का एग्जाम्स होने वाला है। जो फर्स्ट पेपर आप लोगों का मैथ्स है, जो 14/5 को है। तो आपको बता दें, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि अभिजीत सर आप लोगों का जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो लोग जितने भी चैप्टर्स हैं उसका आपको जो है ना वन शॉर्ट्स वीडियो देने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाए और बिना टाइम गवाए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हो चैप्टर है तुम्हारा 9, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें जो है हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे मेन पॉइंट जो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें आपका आता है एक हाइट। क्या आता है? हाइट। और एक आता है डिस्टेंस। ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु होगा। ठीक है, यहाँ पे वस्तु है और आप जो है ना, मान लो कोई आदमी जो है इस हाइट से, ये आपको मान सकते हैं कोई भी मतलब घर हो सकता है, भवन हो सकता है, मीनार हो सकता है, टावर हो सकता है, इस पे कोई आदमी खड़ा हुआ है और इस स्पेस यानी इस जगह से अगर कोई आपको यानी इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यानी वस्तु को देख रहा है, तो अपने सिर को क्या करेगा? डाउन करेगा। अगर आप सिर को डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, जिसको हम लोग अवनमन कोण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और यहाँ पे जो वस्तु है, वस्तु से कोई आदमी यहाँ पे खड़ा होके अगर इसको इस ऑब्जेक्ट को देखता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट्स है या कोई आदमी है, तो मान लो यहाँ जो आदमी है, ये आदमी इस आदमी को देखता है तो अपने सिर को क्या करेगा? ऑफ करेगा, ऊपर की तरफ करेगा। तो कितना डिग्री ऑफ कर रहा है? तो यहाँ देख रहे हैं, जितना डिग्री ऑफ करता है यानी जितना हम सिर को उठाते हैं, तो ये जो है ना जितना एंगल बनेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशंस, जिसको हम लोग हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में समझेंगे स्टूडेंट्स इसको। जब भी हम ऊंचाई से किसी नीचे वाले वस्तु को देखते हैं तो सिर को डाउन करते हैं, तो उस समय जो मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल से सिर जितना डाउन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्रेशंस, अवनमन कोण। जब हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर वाले वस्तु को देखते हैं, ऊपर वाले वस्तु को देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो यहाँ फुटबॉल है। ठीक है, और यहाँ कोई आदमी है छत से इसको देख रहा है फुटबॉल को, तो यहाँ जो एंगल्स यानी आँख को अपना करेगा डाउन, यानी सिर को डाउन करेगा, तो ये फुटबॉल को देख सकता है। ठीक है, तो कितना डिग्री डाउन किया? तो ये जितना एंगल्स बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशंस यानी अवनमन कोण। अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई आदमी है, इस आदमी को यहाँ देखना है, तो जितना एंगल्स ये बनाता है, अपने सिर को उठाता है, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस चैप्टर्स में कुछ ट्रिगो का भी यूज है। त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। जैसे साइन थीटा का रेशियो होता है P/H। P/H आपको बता दें, कोई ट्रायंगल्स हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, जिसमें ए आपका जो होता है ना, ए वाला सबसे बड़े वाला साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कर्ण। कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ जब एंगल्स थीटा हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस यानी आधार। आधार को हम लोग बी से लिखते हैं यानी बेस, और इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, यानी इसको हम लंब बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर यानी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइपोटेनस को एच से, बेस को बी से, परपेंडिकुलर को पी से। और इस ट्रायंगल्स में एंगल्स और साइड का रेशियो जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय फंक्शंस, यानी ये जो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, तो इसका हमारा रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस का होता है बेस बाई हाइपोटेनस, टेन का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। इसको हम लोग बोल सकते हैं पंडित बोल पंडित। पी से पंडित, ध्यान से सुनिएगा, पी से पंडित, बी से बोल और पी से पंडित, सॉरी यहाँ पी से पंडित हो गया, पी से पंडित, बी से बोल, पी से पंडित, पंडित बोल पंडित, हरे हरे बोल। इसको हम लिख देते हैं पंडित बोल
पंडित हरे हरे बोल। ठीक है, अभी आप लोग नहीं समझ में आ रहा है, आपको बता रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए, पी से पंडित, बी से बोल, पी से पंडित, एच से हरे, एच से हरे, बी से बोल। देखना यहाँ आप लोग जादू क्या है। तो पंडित बोल, पंडित हरे हरे बोल, पी बाई एच साइन थीटा का रेशियो हो गया, बी बाई एच कॉस थीटा का, पी बाई बी टेन थीटा का, एंड इसका रेसिप्रोकल्स कर देंगे तो एच बाई पी आपका कोसेक थीटा का हो जाएगा, एच बाई बी आपका सेक थीटा का हो जाएगा, और बी बाई पी आपका कॉट थीटा का हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कर सकते हैं, माइंड में सेटअप कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोग ये समझ चुके होंगे। आगे आते हैं हम लोग, इसमें मेन पॉइंट्स हैं ये वाला एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ वैल्यू है, इसको आपको माइंड में रखना होगा। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको ये तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। ये चीज़ आपको पता है तो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। यहाँ हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, और यहाँ पे साइन का जो वैल्यू है इसको उलट देते हैं तो मेरा कॉस थीटा का वैल्यू निकल के आ जाता है। देखिए, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, ये वाला। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, एंड द कॉस यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। देखोगे आप लोग स्टूडेंट्स, ये वाला जो वैल्यू है इसको ऐसे पलट दिए तो मेरा कॉस का निकल के आ गया। टेन का निकालना बहुत ईजी है। टेन का कुछ रेसिप्रोकल्स फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे टेन थीटा का आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े होंगे, त्रिकोणमितीय में। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। याद है ना आप लोगों को? तो इस फॉर्मूला से हम लोग टेन का निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा को कॉस थीटा से हम भाग कर देंगे तो मेरा जो बचेगा ये वाला हो जाएगा। तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल होकर बचेगा 1/√3, 1/√2 और 1/√2, √2 कैंसिल होकर आपका हो जाएगा 1, √2 कैंसिल हो जाएगा बचेगा 2 कैंसिल होकर √3 बचेगा, और 1/0 ये होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी बोलते हैं उसको। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ नोट्स है आपको पता होना चाहिए। 0/any नंबर, एनी नंबर यानी कोई भी नंबर ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप लोग। 0/any नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर अंश में 0 आ जाए और हर में कोई भी नंबर आ जाता है तो उस समय हम क्या लिखेंगे, शून्य यानी 0 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एनी नंबर्स कोई भी नंबर आ जाए और यहाँ हर में 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी इसको लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एनी नंबर्स बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ये आप यहीं से देख सकते हो, इन्फिनिटी को यहाँ ट्रांसफर कर दोगे, 0 को यहाँ ट्रांसफर कर दोगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी का इंट्रोडक्शंस यानी परिचय पढ़े, और उसमें का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हम डिस्कशन किए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस उसका। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का इंट्रोडक्शंस यानी बेसिस पढ़े, उसका हम लोग क्वेश्चंस अब पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम करा रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अभी नहीं करा रहे हैं। जो आपको जो है ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चंस है, वैसे क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं। बोर्ड में पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बोल सकते हो। और ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स का जो है ना बोर्ड में पूछता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से इसको समझोगे। ठीक है, बेसिस आप लोग समझ चुके हैं, क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चंस में वो बेसिस को बेसिक्स जो हम आपको बता चुके हैं उसका यूज़ करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन से आपको बोल रहा है धरती पे एक मीनार ऊर्ध्वाधर, यानी एक धरती पे भाई धरती एक ही है। ठीक है, धरती पे एक मीनार जो है
खड़ी है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा एक एंगल ऑफ एलिवेशंस, इसको बोल सकते हैं ओनियन कोण बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है हमारा ओनियन कोण? कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ओनियन कोण अभी बताया आप लोगों को, नीचे से किसी वस्तु को जब हम ऊपर देखते हैं तो अपने सिर को उठाते हैं तो जितना एंगल्स बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओनियन कोण बोलते हैं। तो यहाँ 60 डिग्री बनता है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। बड़ी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हो। और इसमें जो है आपको दिया हुआ है यहाँ से है ना मीनार के पाद बिंदु और ए वाला जो जहाँ से एंगल्स बन रहा है आपका 60 डिग्री, इसका बीच का डिस्टेंस आपको 15 मीटर दे दिया, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ए वाला हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट से। आप लोग देख सकते हो यहाँ जब एंगल होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और ये वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो P और B किस में होता है? तो P और B किस में होता है? तो आपको हम अभी बताए थे, पंडित बोल पंडित हरे हरे बोल। तो P/H साइन में, B/H कॉस में, P/B टेन में, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को पहले हम रेशियो बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सबसे पहले चीज़ टेन थीटा। तो टेन थीटा का रेशियो जो मेरा होता है आपका होता है P/B। तो यहाँ P क्या है मेरा? यहाँ P क्या है? AB। अब B क्या है? BC। और टेन थीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे? थीटा के जगह पे मेरा क्या है? 60 डिग्री, ठीक है। और AB वाट्स, तो AB मीनार की ऊंचाई है, तो AB को AB रहने देते हैं। BC मेरा कितना दे दिया है? 15 देते हैं। और टेन 60 डिग्री का वैल्यू अभी बताया आप लोगों को। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और ये हो जाएगा AB/15। 15 को यहाँ मल्टीपल कर देंगे तो मेरा यहाँ AB = हो जाएगा 15 √3 मीटर्स। तो ये रहा आपका मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर्स। ऐसे ही क्वेश्चंस और हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं। यहाँ है आप लोग को भूमि से 60 मीटर्स की ऊंचाई पर, भूमि से, ये भूमि है से यानी ज़मीन से 60 मीटर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि में एक बिंदु से बांध दिया जाता है, यानी पतंग में जो डोरी है ना इसको कहीं भूमि से बांध दिया जाता है, ठीक है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ जो है ना, ये भूमि है यानी ज़मीन है, ज़मीन के साथ डोरी का झुकाव है 60 डिग्री का है, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। हम मान लेते हैं डोरी में कोई पतंग उड़ाते हैं तो डोरी थोड़ा सा लूज होता है ना, थोड़ा सा दब जाता है, तो हम मान लेंगे इससे कि वो जो है ना पूरा स्ट्रेट है, सीधा है, ठीक है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। बड़ी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ जब आपको थीटा होता है तो इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, यानी P होता है, लंब होता है। और इसके जस्ट नीचे वाला क्या होता है? बेस होता है। तो हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी लेंथ की ज़रूरत नहीं है, हमको ए वाला चाहिए, डोरी की लंबाई चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ P हो गया और ये वाला क्या होता है? आपका हाइपोटेनस होता है, यानी ट्रायंगल की सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण चाहिए हमको। तो ये देखो, ये P और H किस में होता है? हमारा साइन में होता है। तो देखेंगे यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे बाबू? 60 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे। और P ये हो जाएगा आपका AB और H AC हो जाएगा आपका। तो यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 = AB का वैल्यू मेरा ऊंचाई तो आपका दे चुका है 60 डिग्री है। और AC डोरी की लंबाई हमने नहीं दिया है, तो डोरी को हम AC ही रहने देते हैं, ठीक है। तो AC को यहाँ मल्टीपल कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे और इसको बाई कर देंगे।
तो यहाँ ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 2 अब बाई √3। ठीक है, तो यहाँ जो है ए सी इज इक्वल टू 120 बाई √3। इसको रेशनलाइज कर लेंगे स्टूडेंट, तो √3 बाई √3 और ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 120 √3 और √3 को √3 से करेंगे मल्टीपल तो 3 हो जाएगा और इसको कैंसिल कर देंगे बाबू, तो ये हो जाएगा 40। तो फाइनली आपका आंसर आ गया ए सी का 40 √3 मीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः डोरी की ऊंचाई 40 √3 मीटर्स है। आप चाहो तो √3 का वैल्यू इसमें लगा के और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, बाकी इनफ है इतना पे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन पे। स्टूडेंट 3 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, तो एक बहुमंजिला भवन बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान करते हैं। एक और 8 मीटर का मेरा एक भवन है। ठीक है, कितना का है? 8 मीटर का। ठीक है, इसका है 8 मीटर ऊंचाई है, छोटा वाला भवन है। ठीक है, और ये बड़ा वाला भवन है। तो बोल रहा है शिखर से, यानी बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कौन थे, यानी इसका शिखर और इसका तल का अनुमान कौन बोल रहा है बाबू? अनुमान कौन? तो अनुमान कौन, ठीक है, इसका ये क्षैतिज रेखा हो गया। तो अनुमान कौन, यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसको जो है ना यहाँ पे देखना है, तो अपने सिर को डाउन करेगा तो कितना डिग्री एंगल्स यानी डाउन किया अपना, तो पहला 30 डिग्री। ठीक है, और यही व्यक्ति को आप यहाँ पे देखना है तो आप कितना डिग्री एंगल डाउन करेगा? 45 डिग्री। क्वेश्चंस में दम है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 2020 के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था बिहार बोर्ड्स BSEB में 5 मार्क्स का। ठीक है, तो और बढ़िया से देखेंगे आप लोग, और इस क्वेश्चन में कंसेप्ट भी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब ए जो है ए हॉरिजेंटल लेवल है, ज़मीन है, ज़मीन का लेवल है। ठीक है, तो ए जो लेवल्स है वहीं इसका भी लेवल्स होगा। ठीक है, और ए वाला तीनों आपस में पैरेलल होगा, समानांतर होगा। ठीक है, तो आपको बता दें इसको क्षैतिज रेखा हम लोग बोलते हैं। तो ए जो है ए वाला और ए वाला एक एकांतर कोण बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और ए वाला और ए वाला एक एकांतर कोण बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये क्या हो जाएगा? ए पूरा 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं। ए मान लो ए हो गया बी, ए हो गया सी, ए हो गया डी एंड ए हो गया ई। ठीक है, तो अब इसमें जो बोल रहा है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई निकाले, यानी इसका ऊंचाई निकालना है। ठीक है, और दोनों भवनों के बीच की दूरी निकाले, यानी इस दोनों भवन के, ये जो भवन है बहुमंजिला भवन है और ये आपका छोटा वाला भवन है, ये दोनों भवन के बीच का आपका दूरी भी निकालना है। तो दूरी को हम मान लेते हैं x, माना कि भवनों के बीच की दूरी बराबर x मीटर्स। इसको हम x मीटर मान लेंगे भाई, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका x मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, जब a x मीटर होगा तो ये भी x मीटर होगा। क्या है कि आप ये दोनों घर है वर्टिकली है, ये भी वर्टिकली है, तो ये देखो एक आयत की तरह बन रहा है ना, तो ये वाला बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी ये वाला x हो गया।
और ए वाला जो है ना, ए वाला साइड्स यानी भवन की ऊंचाई जितना है उतना ही भवन का ऊंचाई इधर भी होगा, तब नहीं दोनों पैरेलल होगा। तो 8 मीटर्स, ये दोनों पैरेलल है इसलिए। ठीक है, तो आपको यहाँ देख रहा होगा भाई, ए वाला ट्रायंगल्स में एंगल्स दे दिया और ए वाला हमको डिस्टेंस दे दिया x, तो हम ए वाला इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन गया भाई इसमें, एक त्रिभुज ए बन गया और एक त्रिभुज ए बन गया। तो त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में अब ए वाला जब हमको पता है और ए वाला निकालना है, जब एंगल यहाँ होता है तो ये होता है बी बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है? 10 में होता है। तो यहाँ लिखेंगे 10 30 डिग्री इजकल टू ए डी बाई डी। ठीक है, 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है भाई 1/√3। और ए डी को ए डी, ये हमारा नहीं दिया हुआ है, ए डी निकालना है तो ए डी को ए डी ही रहने देते हैं। और डी ई अपना दे दिया है, डी ई एक्स दे दिया है, तो यहाँ एक्स दे दिया, सॉरी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ एक्स बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ ए डी √3, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं पुनः त्रिभुज। अब लेंगे हम ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में ए वाला ट्रायंगल्स में, ठीक है, एंगल्स मेरा जो है कितना दे दिया है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमको ए वाला निकालना है, ए वाला मेरा दे दिया यहाँ पे एक, सॉरी, और ये वाला पूरा हाइट मेरा ए बी। तो ये दोनों को यानी यहाँ तक तो मेरा दे दिया हुआ है और यहाँ तक हम निकाल दिए यहाँ से। ठीक है, ए डी से। तो चलिए कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलता है, हम लोग देखते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में हम लेंगे यहाँ पे 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री का ये वैल्यू होता है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो P की जगह पे हम लिखेंगे पूरा, तो यहाँ P को हम लिख सकते हैं ए डी बाई बी। तो यहाँ लिखेंगे ए डी को हम ए डी लिख लेते हैं। ठीक है, पूरा ए बी लिखेंगे ना भाई पूरा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा ए बी में क्या है, ए डी है, ए डी अब प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे दिया 8। ठीक है, हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, यहाँ ए बी जो है बराबर होगा ए डी प्लस 8 के। ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया ए बी की जगह पे इतना। उसके बाद हमारा हो जाएगा ए वाला एक्स, 10 45 का वैल्यू होता है मेरा 1, और ये हो जाएगा ए डी प्लस 8/x। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ जगह थोड़ा सा नहीं है, तो यहाँ देख सकते हैं भाई, x को यहाँ मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ x इजिकल टू क्या हो जाएगा ए डी प्लस 8, ए डी प्लस 8। इसे इक्वेशन सम 2 ले लेते हैं और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, आप यहाँ कंपेरिजन करोगे तो देखोगे x के बराबर मेरा ए डी √3 है और यहाँ x बराबर ए डी प्लस 8 है। तो लेफ्ट साइड मेरा इक्वल है, ए वाला और ए वाला इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं राइट साइड भी इक्वल होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। तो हाँ, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा ए डी √3 लिख सकते हैं, ए डी √3 ए डी बराबर, लेफ्ट साइड जब इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। तो ए डी √3 इजिकल टू ए डी प्लस 8। ठीक है, अब इसको यहाँ खींच लेंगे तो ए डी √3 और ए डी इधर आकर माइनस ए डी हो जाएगा इजिकल टू 8, और ए डी को ले लो आओ, तो ए डी और √3 और यहाँ पे बच जाएगा -1 इजिकल टू 8। अब ए डी को यहीं छोड़ देते हैं भाई, और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा बाई में √3
3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं हम। तो √3 + 1 अब आई √3 + 1। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें करना होगा। अब यहाँ जो इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 8 √3 + 1 लिख देते हैं। और √3 यहाँ पे एक फॉर्मूला बैठेगा ax² - bx²। फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b। ठीक है, तो यहाँ √3 का x² कितना हो जाएगा? तो √3 का x² हो जाएगा 3 और -1 तो -1। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 8 √3 + 1/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा मेरा 4 इंटू √3 + 1। तो मेरा AD का वैल्यू निकल के आया 4 √3 + 1। ठीक है, तो AD वाट, तो AD जो है मेरा A वाला निकल के आया। तो हम बोल सकते हैं अब AB निकाल सकते हैं, तो बहुमंजिले भवन का ऊंचाई जो है निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख लीजिए बहुमंजिली भवन की ऊंचाई क्या है हमारा? AB है। हाँ, तो AB लिख लेते हैं। और AB के पास मेरा क्या था? AD और BD। तो AD मेरा कितना आ गया यहाँ? AD + 8। AB को लिख सकते हैं AD प्लस इतना, 8 है ऑलरेडी। तो AD मेरा निकल के आ गया यहाँ पे इतना। तो इसको लिख लेंगे 4 √3 + 1 + 8। ठीक है, फर्दर इसको हम अब सोल्व कर लेते हैं। तो और जगह थोड़ा सा हमको थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है स्टूडेंट से, हम लोग देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। अब इधर हम मिटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मेरा AB निकल के आया, AB बराबर इसको सोल्व करेंगे तो 4 √3 + 4 + 8, तो ये हो जाएगा 4 √3 + 12। ठीक है, अब इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा √3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये आपका इतना मीटर हो जाएगा ये बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। अब रहा ये दोनों भवन के बीच का दूरी निकालें, तो x निकालते हैं। तो अब x बराबर मेरा क्या हो जाएगा? तो सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हो, x बराबर AD + 8। यहाँ लिख लोगे समीकरण 2 से। तो x बराबर AD + 8, समीकरण 2 वहाँ दिया हुआ है। अब AD का वैल्यू मेरा कितना दे दिया भाई? AD का वैल्यू हम निकाले थे यहाँ पे। तो AD का वैल्यू मेरा था यहाँ पे 4 इंटू √3 प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 + 1। तो यहाँ स्टूडेंट देखेंगे हम लोग, यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ भाई मेरा A वाला जब 45 होगा तो A वाला जब 45 होगा तो A भी 45 होगा, क्या कि यहाँ 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो तीनों कोनों का योग आपका 180 डिग्री होता है। तो जब ये 90 दे दिया और ये 45 दे दिया तो ये भी 45 होगा। और जब दो कोण बराबर होते हैं तो अपोजिट साइड भी बराबर होता है, इसका अपोजिट साइड A, इसका अपोजिट साइड A। तो यहाँ जब पूरा जो है आपका इतना आ गया, AB बराबर मेरा इतना दे दिया भाई, AB बराबर बहुमंजिले भवन की ऊंचाई मेरा जब इतना दे दिया, ठीक है, इतना दे दिया, तो ये वाला जो है ना BC भी किसके बराबर होगा? तो BC भी मेरा बराबर होगा AB के बराबर होगा। तो इसको जो हम डायरेक्टली यहाँ देख रहे हैं, वो सोल्व भी कर रहे हैं, तो मेरा वही रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ 4 इंटू √3 + 1 + 8 है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो फिर मेरा यही रिजल्ट आएगा। तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं 4 √3 + 3 मीटर्स। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं दोनों भवन के बीच का दूरी और बहुमंजिले भवन के बीच की दूरी बराबर है। तो हम बराबर का रीजन से बता दिए, 45 डिग्री है भाई, तो यहाँ भी 45 डिग्री है, तो अपोजिट साइड भी इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया बहुमंजिले दोनों भवन के बीच की दूरी, और ये हो गया बहुमंजिले भवन की
ऊंचाई। तो ये रहा हमारा आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चार नंबर क्वेश्चन से यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। यानी 60 मीटर, ये कितना है, रोड है मेरा, एक सड़क है 60 मीटर का, ठीक है, 60 मीटर चौड़ा है, ठीक है। इसके दोनों तरफ समान लंबाई का खंभा लगा हुआ है, एक ही खंभा है और एक ही खंभा है, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये दोनों सड़क के कहीं बीच में नहीं बोल रहा है आपको, कहीं एक बिंदु पे, ठीक है। तो ये दोनों खंभों से एक शिखर से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है और इसके शिखर से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ हम इसको मान लेते हैं x, BC को मान लेते हैं x, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। BC को जब x मान लेंगे तो ये पूरा तुम्हारा 60 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा 60 माइनस x हो जाएगा मीटर्स, और ये आपका x मीटर है। तो ध्यान समझो, ये दोनों को जोड़ोगे तो आपको इतना आना है, ठीक है, आप जोड़ के देख सकते हो। तो चलिए, मेरा यहाँ पे एक केस बनता है ट्रायंगल्स ABC और एक ट्रायंगल्स बनेगा EDC, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल्स त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ पे A वाला दे दिया, यानी जब यहाँ एंगल्स हो तो इसके बगल वाला क्या होता है, बेस होता है, आधार, और हमको A चाहिए, A वाला दोनों में निकालना हमको, ठीक है। तो दोनों का मेरा ये सेम है, यहाँ हम बोल सकते हैं भाई यहाँ दोनों खंभा सेम है, और क्वेश्चंस में ही बता रहा है आपको, यानी AB बराबर है आपका ED, ठीक है। ये दोनों जो है ना खंभा बराबर है, ये क्वेश्चंस में आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री ही क्यों लेंगे, काहे कि हमको एक खंभा का ऊंचाई निकालना है और ये हमारा बेस दे दिया है। तो P और B किस में होता है, 10 में होता है, इसलिए हम यहाँ 10 30 डिग्री लेंगे। और यहाँ 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 10 30 डिग्री का P बाई, तो यहाँ P और B की जगह पे क्या दिया है, BC, यानी AB बाई BC को हम लिख सकते हैं यहाँ पे x। 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/√3, और ये हो जाएगा आपका AB का AB और नीचे x को यहाँ कर देंगे, और ये हो जाएगा मेरा AB√3। इससे हम मान लेते हैं ये x का वैल्यू मेरा निकल के आ गया, इससे मान लीजिए 1, ठीक है। अब लेते हैं यहाँ त्रिभुज ECD में, त्रिभुज ECD में, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, चाहो तो यहाँ CED दे सकते हो, DEC दे सकते हो। तो यहाँ हम लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ जब थीटा दे दिया तो यहाँ पे क्या है, बेस है ना, बेस, और ये राइट एंगल से भाई, ये राइट एंगल से, ठीक है। तो आपको कोई भी खंभा होता है वर्टिकली खड़ा होता है भाई, टेढ़ा थोड़े खड़ा होगा, कहीं आप देखो किसी खंभा को टेढ़ा, वो भाई एक्सीडेंटल खड़ा होता है, वो कोई खड़ा करते हैं ना उसको तो सीधे खड़ा करते हैं, अब किसी चीज़ से टकराने के बाद वो टेढ़ा होता है तो वो अलग चीज़ है। उन्हें कभी भी वर्टिकली हम रखेंगे कोई भी चीज़ को, ठीक है। घर भी बनता है तो वर्टिकली ही बनता है ना, आपको ऐसे थोड़े बनता है। तो यहाँ देखेंगे हम, तो 10, यहाँ पे हमारा होगा 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, P/B, उसका रेशियो P/B। तो P की जगह पे मेरा ED होगा, और यहाँ पे B की जगह पे मेरा CD हो जाएगा। तो CD मेरा क्या दे दिया है, यहाँ देखेंगे तो CD मेरा दे दिया है 60 माइनस x। तो यहाँ हम लिख सकते हैं CD बराबर है 60 में से x को घटा दिए, ठीक है। इसलिए CD की जगह पे हम डायरेक्टली रख दिए 60 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ 10 60 का वैल्यू होता है हमारा √3, ठीक है। और ED आपको पता है भाई, अभी लिखे ना AB बराबर AD होता है, तो यहाँ पे हम ED की जगह पे AB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
और ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60√3 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -√3x और इजिकल टू हो जाएगा ये वाला AB। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं भाई, अब यहाँ जगह थोड़ा सा कम बच रहा है तो यहाँ के बाद आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 60 है, 60√3 माइनस से √3 है, √3 लिख लेंगे और यहाँ x का वैल्यू हम निकाले हैं, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1। x का वैल्यू क्या लिखे हैं, AB√3, तो यहाँ लिख लेंगे AB√3 इज इक्वल टू मेरा कितना दे दिया है, AB दे दिया है, AB। और यहाँ हम थोड़ा सा हिंस करके लिख देते हैं, आपको x इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशंस 1, फ्रॉम इक्वेशंस 1 समीकरण 1 से। ठीक है, तो भाई यहाँ देखो 60√3 आ गया माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा तो -3AB इज इक्वल टू ये हो जाएगा AB। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं 60√3 और ये इधर जाके हो जाएगा आपका 4AB और इसको हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये जो है AB इज इक्वल टू 60√3/4 और ये जो कैंसिल होगा आपका AB इज इक्वल टू हो जाएगा 15 चौको 60, 15√3 मीटर्स हो जाएगा। तो यानी दोनों खंभों का जो ऊंचाई जो हो गया ना, तो ले सकते हैं खंभों की ऊंचाई, अतः खंभों की, दोनों खंभे की ऊंचाई 15√3 मीटर्स है। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं हमको कहीं तो कैलकुलेशन में हम लोग मिस तो नहीं किया ना भाई। ठीक है, ठीक है, √3, ठीक है, 60 माइनस एक्स, ठीक है। ठीक है, इक्वल टू 15√3 मीटर्स और अतः यहाँ लिख सकते हैं दोनों खंभों की ऊंचाई, यानी खंभों की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर्स। ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। पाँच नंबर क्वेश्चन से यहाँ देखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, घर है। ठीक है, कितना मीटर का है, 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, यानी इसके शिखर पे, टॉप पे एक संचार मीनार, टीवी टावर बोल सकते हैं, कोई भी टावर मेरा लगा हुआ है। ठीक है, शिखर का संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण तुम्हारा दे दिया हुआ है। अब संचार मीनार का जो है ना, इसका तल यही ना, संचार मीनार का तल हो गया जड़ और उसका टॉप, ये बोल सकते हैं। तो तल और टॉप यानी शिखर का उन्नयन कोण मेरा हमारा दे दिया 60 डिग्री और तल का हमारा दे दिया है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई निकालना है। ये वाला जो मीनार है ना, इसकी ऊंचाई हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसका नाम देते हैं ABC और इसको हम ले लेते हैं D। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे A वाला चीज़ मेरा जब गिवन है तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ ट्रायंगल्स देखेंगे, त्रिभुज BCD में, ठीक है, BCD में 1045 डिग्री हम अगर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है,
तो 1045 डिग्री आपको पता है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1045 यहाँ होगा और यहाँ राइट एंगल तो होता है 45। तो जब एंगल्स बराबर हो तो अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, यानी इस एंगल्स का अपोजिट साइड ए वाला और इस एंगल का अपोजिट साइड ए वाला बराबर होता है। जब ए 20 है तो ए भी 20 आएगा। देखिए आप लोग कैसे निकल रहा है। 1045 का क्या होता है, P बाई बी होता है, तो P की जगह पे क्या लिखेंगे CD, और यहाँ B की जगह पे क्या लिखेंगे BC। 1045 का वैल्यू होता है 1, CD मेरा दे दिया 20 एंड BC को BC लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा BC बराबर हो गया 20 मीटर। कितना मीटर, 20 मीटर्स। ठीक है, आया समझ में। यानी इस बिंदु और भवन के बीच का डिस्टेंस मेरा निकल के आ गया। तो अब जो है पूरे बड़े वाला ट्रायंगल्स ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बाबू क्या हो जाएगा हमारा, तो त्रिभुज ABC में A वाला के लिए मेरा एंगल्स कौन होगा 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 1060 डिग्री इज इक्वल टू 1060 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P। तो यहाँ जब एंगल्स होगा तो इसके सामने वाला पूरा P होता है, तो पूरा AC लिखेंगे, तो AC। अब B की जगह पे क्या लिखेंगे, मेरा BC हो जाएगा। 1060 का वैल्यू होता है √3। भाई यहाँ AC में दो A वाला मीनार भी है और भवन भी है। मीनार की ऊंचाई और भवन की ऊंचाई दोनों मिक्स है AC में। ठीक है, तो यहाँ हम AC को लिख सकते हैं AD अब प्लस भवन की ऊंचाई कितना दे दिया है 20, और यहाँ BC मेरा कितना दे दिया है भाई, BC अभी निकाले यहाँ पे 20 दे दिया। इसको यहाँ मल्टीपल कर देंगे तो 20√3 इज इक्वल टू AD प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ पे 20√3 और 20 को इधर माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाता है, ये AD निकल के आ गया। और यहाँ हमारा AD इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से 20 को ले लो तो ये हो जाएगा √3 अब -1 मीटर से हो गया आपका। ठीक है, तो ये रहा हमारा मीनार का ऊंचाई। तो ये लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 20 इंटू √3 -1 मीटर्स। ठीक है, तो ये रहा हमारा, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई और दूरी का 5 क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो आपको एग्जाम्स में अगर कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देता है तो आप जो बना सकते हो उससे। ठीक है, अगर अच्छा से आप जो पूरे वीडियो को देख लीजिएगा और जहाँ आपको समझ में नहीं आए तो आप डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, तो उसको हम अगर रिप्लाई देख के रिप्लाई अगर कर देते तो ठीक है, नहीं तो हमें लगता है ऐसे कि आप लोग वीडियो अगर अच्छा से देख लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग अगले वीडियो पे बढ़ेंगे और 100 टाइप्स का वीडियो अगर आपको मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच।